हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गेन क्लासेस। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा और 8.2 के क्वेश्चन किए। कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे, वो हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके ऑप्शंस गिवन है। आपको उसमें क्या राइट आंसर होगा वो हमें बताना है, उसको जस्टिफाई करने की आंसर आया कैसे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। इसके सॉल्व करने पर क्या आंसर होगा, sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30। तो इसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। देखो सबसे पहले देखो 2 tan 30, इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीखा था। तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ये वैल्यूज पुट कर दी, अपॉन का साइन लगाएंगे, 1 + tan स्क्वायर 30। tan, अब देखो tan की 30 की वैल्यू 1/√3 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इस पार्ट को हम स्क्वायर में रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 को 1/√3 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, ये बन जाएगा 2√3 अपॉन में इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 को √3 से करेंगे, सिंपल बन जाएगा 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2√3, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की तरह। 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, 4/3 बन जाएगा, ये 4/3। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको a/b और नीचे c/d दे रखा हो तो वो कैसे राइट कर लेंगे, a/b मल्टीप्लाई नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c। तो इसको हमें इस तरह से राइट कर लेना है। आगे देखिए 2/√3 हमारा a/b है, तो इसको इस तरह से हमने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई जो नीचे 4/3 है ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऊपर 3 × 1 = 3, √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो 2√3 है इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को 2√3 से करना है तो 3 × 2 = 6√3 हो जाएगा ये। इसको करेंगे 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई √3 को √3 से करोगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कट हो रहा है ऊपर नीचे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये 2 और 4 भी कट हो रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया √3/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, sin 60। ठीक है, तो √3/2 = sin 60, जो हमारा ए ऑप्शन पे दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने इसके लिए, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 2 इस तरह से राइट किया हुआ, इसका मतलब इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, 2 × 1/√3। आगे 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो इसको स्क्वायर में रखा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2/√3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 1 एज इट इज राइट किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व किया, 3 × 1 = 3, 3 और 1 4/3 आ जाएगा, नीचे ऊपर वाला एज इट इज राइट कर देंगे। फिर हम इसको इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, a/b मल्टीप्लाई d/c हो जाता है। तो 2/√3 एज इट इज आ गया, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो गया, 3/4 आ गया। यहाँ से ये कट हो गया, 2 × 2 = 4, 3/2√3 हमारे पास आ गया।
फिर आंसर जो होता है वो रूट में नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, इसका रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के लिए हमने डिनोमिनेटर जो था उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 रूट 3 आया, नीचे आया 2 2 जा 4 और रूट 3 को रूट 3 से किया 3 आ गया। इसको कट किया 3 2 जा 6 और 2 से ये 4 कट हो गया, 2 2 जा 4, ऊपर रूट 3 बचा नीचे 2, तो रूट 3/2 आंसर आ गया। और रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 की वैल्यू होती है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट sin 60। नाउ वी डू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0 डिग्री, इसमें से क्या आंसर होगा ये हमें फाइंड करना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे दिया हुआ मैं वैसे ही राइट कर लूंगा, 1 - tan 45, tan स्क्वायर 45 है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमें स्क्वायर करके राइट करना है इसको क्योंकि स्क्वायर में दे रखी है। फिर अपॉन का साइन लगाएंगे, उसके बाद नीचे 1 + tan स्क्वायर 45 सेम 1 का स्क्वायर करके राइट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब यहाँ देखो 1 में से 1 जाएंगे 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो जब डिनोमिनेटर 2 है और न्यूमरेटर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इट मींस जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें हमने क्या किया, tan 45 की वैल्यू रख दी 1 स्क्वायर करके, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 1 में से 1 गए 0। इसी तरह से यहाँ पे प्लस में दे रखा था तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 + 1 2, 0.2 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ऑप्शन में था हमारे डी पर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, sin 2a = 2 sin a is true when a, ये कह रहे हैं sin 2a की वैल्यू 2 sin a के इक्वल होगी अगर a की वैल्यू इनमें से क्या होगी, 0 होगी, 30 होगी, 45 होगी या 60 होगी। देखो सबसे पहले तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको ऑप्शन से करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए ऑप्शन देकर ये दोनों इक्वल आते हैं, क्या लें हम, ए पे 0 लें, 30 लें, 45 लें, 60 लें, तो आपको 1 by 1 लेके सॉल्व करना है। पहले हम इसको इक्वेशन को समझ लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin 2a, 2a का मतलब है ये 2 × a है, फिर 2 ये किसके इक्वल है 2 × sin a के, ये इक्वल है। अब इस a की जगह हम क्या लें, तो 1 by 1 आपको वैल्यू लेनी है। सबसे पहले a ऑप्शन पे हमारा है 0, तो हम a को क्या ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे। हम a को 0 डिग्री मान के चलेंगे। हमें क्या करना है 1 by 1 ऑप्शन लेने हैं। जिस ऑप्शन को रखने पे ये दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे तो हम वहां पे कह देंगे कि हमारा आंसर वही वाला है, ठीक है। तो अब देखो मैंने फर्स्ट ऑप्शन 0 लिया, a की वैल्यू 0 ले ली, तो जहां भी a आ रहा है आपने क्या रखना है 0। sin 2 × इसको ब्रैकेट में रख लिया, a की वैल्यू 0 मानी है, 0 आ गया, 2 × sin 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं जब इसको सॉल्व, 2 0 0 sin 0 डिग्री आ गया, ये 0 डिग्री लिया हमने, ठीक है। उस पर इसको इससे करेंगे, देखो यहाँ पे ये सेम राइट कर देते हैं, 2 × sin 0 डिग्री, इसको हमने सेम राइट कर दिया। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, 0 डिग्री होती है। सेम यहाँ पे 2 × sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, 0 डिग्री, 2 0 0 डिग्री। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन को करने पे हमारे दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या होगा कि ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, a = 0 डिग्री। ये हमारा ए ऑप्शन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुक हियर, sin 2 × a, 2 × sin a। सबसे पहले हमने a को 0 रखा, तो 0 रखा जहां जहां a आया, 2 × 0, यहाँ पे भी 0 डिग्री। इसको सॉल्व किया, 2 0 0 डिग्री, sin 0 डिग्री आ गया। इसको हमने सेम ही रख लिया, 2 × sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हो, 0 डिग्री होती है। फिर 2 को सेम राइट किया, वापस से sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री, तो इसको सॉल्व किया, ये 0 ही है, 2 0 0 डिग्री, ये पहले ऑप्शन में इक्वल आ गया।
तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया। अगर हमारा ये पहले ऑप्शन पे इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते, नेक्स्ट ऑप्शन लेते 30 डिग्री। अगर उससे भी नहीं आता तो उससे नेक्स्ट लेते, जहां पे हमारा आंसर इक्वल आ जाता वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट बार ही पहले अटेम्प्ट पे ही हमारा आंसर इक्वल आ गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या फिर sin 30 डिग्री। तो देखो सेम वैल्यूज पुट करेंगे हम। सबसे पहले क्या गिवन है, 2 tan 30 डिग्री, यानी कि 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले भी किया था 1/√3 होती है। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू यही है, तो इसको स्क्वायर में राइट करेंगे 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ऊपर वाले में एक बार सेम रखेंगे और नीचे वाले को 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएंगे 2/3 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे एज इट इज सेम आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2√3 अपॉन में 2/3। यहाँ तक एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 राइट की, अपॉन में 1 माइनस फिर tan 30 स्क्वायर में रखा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में दे रखा है 1/√3 स्क्वायर। इसको इससे सॉल्व किया 2/√3 आ गया, इसको सॉल्व किया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 आ गया। उसके बाद 2/√3 यहाँ से सॉल्व किया मिक्स फ्रैक्शन की तरह, 3 1 जा 3, 3 में से 1 कट किए 2, 2/3 आ गया। अब इसको सेम ये जब मल्टीप्लाई में राइट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम यहाँ करते हैं, सबसे पहले राइट कर लेंगे 2/√3, ऊपर वाला सेम आ गया, नीचे वाले का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 3/2 हो गया, 2/3 का क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब देखो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 3/√3। तो डेनोमिनेटर रूट में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डेनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 और √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखो ऊपर नीचे ये 3 आपस में कट हो रहे हैं, कट हो गया, हमारे पास क्या बचा √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन √3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो √3 किसकी होती है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितने पे है, सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ tan a plus b is equal √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 then 0 is smaller than a plus b or equal and smaller than 90, a greater than b, find a and b। सिंपली देखो आपको ये 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार आप इस पे ध्यान मत दो। तो हमें अब इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्टली हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, इसको हम नोट कर लेते हैं सेम, tan a plus b is equal √3, इसको हमने सेम नोट कर लिया। अब देखो tan a plus b को मैं सेम नोट कर रहा हूँ, √3 आ गया। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देखोगे √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया tan 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से इक्वल के इधर भी tan है, इधर भी tan है, ये आपस में कट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, a plus b की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब सेकेंडली देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, इसको नोट करेंगे, tan a minus b is equal 1/√3। तो हमने यहाँ पे राइट किया tan a minus b सेम राइट कर लिया, और 1/√3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसकी वैल्यू होगी, ये होगी tan के अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, आपको यहाँ tan है तो आप वहाँ पे tan के अकॉर्डिंग लोगे, तो tan
30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी 10 और 10 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई और जो सेकंड इक्वेशन आई, इसको हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं इसको। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री और सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। इसको ऐड करेंगे, a और a हो जाएगा 2a, b प्लस और माइनस का ये कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 अपॉन में 2, इसको कट करोगे 45 डिग्री। a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। a हमारा आ गया 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। a की वैल्यू 45 आई है, इसको हम यहाँ रख देंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री। 45 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में से 45 कट करेंगे 15 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना था, a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर। Now last question of exercise 8.2. Question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. First part पे हमें given है sin a plus b is equal to sin a plus sin b. हमें प्रूव करना है कि sin a plus b इक्वल होता है sin a और sin b को प्लस करने पे इक्वल होगा। ये फॉल्स है या ट्रू है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी assumption ले लेंगे। हम मान लेते हैं a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू हमने क्या मान ली 60 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू हमने ली 30 डिग्री और b की वैल्यू ले ली हमने 60 डिग्री। अब इनको यहाँ पुट कर देंगे, sin a प्लस b यानी 30 प्लस 60 डिग्री। उसके बाद sin a, यहाँ पे क्या आ रहा है sin a, तो sin a की वैल्यू 30 है, sin 30 डिग्री, b की वैल्यू sin 60 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, sin 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 30 इसको हम ऐसे रख लेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इसको हमने एज इट इज राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू देखनी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। ये होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप देख सकते हो इधर 1 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा 2 1 प्लस √3 इस तरह से आएगा। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। इट मींस हमने जो असम्पशन लिया वो हमारा इनकरेक्ट निकला कि ये इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हो जाएगा और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कह रहा है अगर sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है क्या। अब देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम एंगल लिखते थे, ऐसे लिखो आप, ये थीटा है, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यहाँ आपको sin थीटा लेना है, ठीक है, sin लेना है। तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, sin करके हम sin की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, sin 45 की होगी 1/√3 और sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 और sin 90 की होगी 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से बढ़कर 1/2 बढ़ा, फिर 1/√3 और बढ़ गया, फिर √3/2 और बढ़ा और फिर 1 हो गया, लास्ट में और बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वैसे वैसे क्या हुआ, इनके वैल्यूज भी इंक्रीज होती गई। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ये सही कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसका, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का जस्ट रिवर्स है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि sin थीटा जो होता है उसमें वैल्यूज बढ़ती हैं थीटा की, ठीक है, तो cos थीटा में क्या होता है, वो उसका रिवर्स होता है, तो वहां पे वैल्यूज डायरेक्टली कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको अगर जस्टिफिकेशन देना तो आप उसी तरह से राइट कर लोगे वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 की, और आपको दिखेगा कि वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीज होगी, लेकिन नहीं, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इसके sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि यहाँ पे किसी भी थीटा की आप कोई भी वैल्यू लो, चाहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो ये इक्वल होंगे आपस में। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखो हम sin थीटा की वैल्यू 90 ले ले, अब हमने sin थीटा की 90 ले ली और cos की भी क्या ले ली, cos 90। अब आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यू सेम नहीं होती sin थीटा और cos थीटा की, सिर्फ 45 वाली सेम होती है, बाकी सारी अलग होती है, तो ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, cot A is not defined for angle A 0 डिग्री। ये कह रहे हैं cot A, यानी कि अगर A 0 डिग्री हो, cot 0 डिग्री हो, तो क्या उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो cot 0 की वैल्यू होती है 1/0, तो जब नीचे 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो कह रहा है ये ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।